मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहम दिली, लोगों के साथ हमदर्दी का मामला कि आप उस ज़माने में तशरीफ़ लाए कि जब लोगों को ग़ुलाम बनाया जाता था, ग़ुलाम बना के बेच दिया करते थे, आज़ाद लोगों को भी ग़ुलाम बना लिया करते। लोग कहते हैं ना इस्लाम ग़ुलामी देता है, इस्लाम ग़ुलामी नहीं देता। इस्लाम ग़ुलामी के ज़माने में ग़ुलामी को मिटाने के लिए आया। कैसे मिटाया? फरमाया कसम का कफ़ारा ग़ुलाम आज़ाद करो, ज़िहार का कफ़ारा ग़ुलाम आज़ाद करो। मेरे नबी ने फरमाया एक ग़ुलाम आज़ाद करे ये सवाब, ये सवाब, ये सवाब। इतने ग़ुलाम आज़ाद करवाए जिसकी मिसाल ही नहीं मिलती। हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह। और फिर देखो इस्लाम ने ग़ुलामी को कैसा मिटाया कि ग़ुलाम जो थे वो नाम के ग़ुलाम थे, ऐसा बनाया बड़े बड़े मुफस्सिर कुरान बन गए। हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह उलमा जानते हैं मुफस्सिर कुरान है, ये ग़ुलाम थे, ग़ुलाम थे। अल्लाह ने देखो कहाँ इनको पहुँचाया। आज तफासीर भरी पड़ी हैं हज़रत मुजाहिद के अक़वाल से। तो बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहा था। आप उस ज़माने में तशरीफ़ लाए जब ग़ुलामी उरूज पे थी। इसी ज़माने में हज़रत ज़ैद बिन हारिसा कबीले बनु तै में से थे कि ये अपनी माँ के साथ अपने ननियाल मामू घर जा रहे थे। रास्ते में इसको चंद लोगों ने इनके काफ़िले को लूटा और लूट कर हज़रत ज़ैद बिन हारिसा को ग़ुलाम बना के बेच दिया। हज़रत खदीजतुल कुबरा अम्मा जान के भतीजे हकीम बिन हिज़ाम ने इनको ख़रीद दिए। हकीम बिन हिज़ाम इनको लेके आए, उन्होंने तोहफ़े के तौर पे अपनी फूफी हज़रत खदीजा को पेश कर दी। हज़रत खदीजतुल कुबरा ने हज़रत ज़ैद को बतौर तोहफ़ा के मेरे नबी की खिदमत में पेश कर दी। सुनना ज़रा बात, ग़ुलामी की ज़िंदगी से आ रहे हैं। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा पूरे कुरान में किसी सहाबी का नाम नहीं सिवाय हज़रत ज़ैद के। पूरे कुरान में एक हज़रत ज़ैद का नाम, ये वही हज़रत ज़ैद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने लग गए। उधर से कबीले तय के चंद लोग आए मक्कातुल मुकर्रमा हज करने के लिए। उन्होंने हज़रत ज़ैद को देख लिया। जब हज़रत ज़ैद को देखा तो जाके उनको कहा कि अल्लाह के बंदे तुम्हारे वालिद तो बड़े परेशान हैं। उन्होंने तो दिन रात, इब्न हजर अस्क़लानी ने अल इसाबा में अशार लिखे कि वो अशार पढ़ते रहते हैं, कब मिलेगा मेरा बेटा, मुझे पता हो कि ज़िंदा है या फौत हो चुका, वो ज़मीन में दफन हो गया या पहाड़ों की चोटियों पर है। मैं अपनी सवारी को दौड़ाऊँगा, सवारी थक जाए मैं नहीं थकूँगा। अगर मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई मैं बाद वालों को वसीयत करूँगा कि ज़ैद को तलाश करो। इतना बेताब और रोते रहते। उनको हज़रत ज़ैद को वालिद की ये बात सुनाई। हज़रत ज़ैद ने आगे से क्या कहा, ये सुनने की बात है। आज बंदा पता है क्या कहते हैं मैं हराम नहीं छोड़ सकता, मेरे बच्चे कहाँ से पलेंगे, मैं नबी की सुन्नत पे नहीं चल सकता, मेरी बरादरी नाराज़ हो जाए, मेरा कुंबा नाराज़ हो जाए, मेरा ख़ानदान मुझसे टूट जाए, मैं अपनी बच्ची की शादी शरीयत के मुवाफ़िक करूं, सुन्नत के मुवाफ़िक करूं, मेरी नाक कट जाएगी। सुनो सहाबे किराम की ज़िंदगी जिन्होंने मेरे नबी की खातिर सभी कुछ कुर्बान कर दिया। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा ने अपने बाप के अशार सुनकर ये नहीं कहा चलो मुझे साथ ले चलो, कहने लगे जाके मेरे अब्बा को सलाम पेश करना और कहना अब्बा जी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका बेटा बड़ी बेहतरीन जगह पर है, आपका बेटा बड़ी बेहतरीन जगह पर। अब ये अब्बा जान और चचा बहुत सारा फ़िदिया इकट्ठा लेके पहुंच गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। आप तो हाशिमी हैं, उनको क्या पता था अल्लाह के नबी,
आप हाशमी हैं, आप मक्कातुल मुकर्रमा के पड़ोस में रहते हैं। ये मेरे नबी को ताने दे रहे। आप तो कैदियों को छोड़ते हैं और आपने हमारे बच्चे को ग़ुलाम बना लिया। ये ले पैसे, अगर आप कहें डबल दे देंगे हज़रत ज़ैद को छोड़ दें। आपने फरमाया ज़ैद को बुलाओ। हज़रत ज़ैद से पूछा कौन है? कहने लगे हादा अबी व हादा अम्मी, ये मेरे वालिद हैं, ये मेरे चचा हैं, मैं इनको जानता हूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। आपने फरमाया कि ठीक है ज़ैद, अगर इनके साथ जाना चाहते हो बग़ैर मुआवजे के चले जाओ। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा ने क्या कहा? उन्होंने कहा नहीं नहीं, अल्लाह के नबी आपको छोड़ के नहीं जा सकता, आपको छोड़ दूँ? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। माँ बाप, अब्बा क्या कह रहे हैं? अब्बा कहने लगे बेटा ग़ुलामी को आज़ादी पे तरजीह देते हो, ग़ुलाम रहना पसंद करते हो। सुबहान अल्लाह, सुबहान। हज़रत ज़ैद कहने लगे इस हस्ती की ग़ुलामी में जो मज़ा है वो आज़ादी में कहाँ। तुम कहाँ रहे हो इस हस्ती के पास, मुझे इनके यहाँ ग़ुलामी पसंद, ग़ुलामी पसंद। मामूली बात है, छोटी सी उम्र में अपना पूरा कुंबा अल्लाह के नबी पर कुर्बान कर दी। अल्लाह के नबी ने भी फिर हज़रत ज़ैद से ऐसा प्यार लगाया। यही हज़रत ज़ैद बिन हारिसा है। आपने फरमाया ए ज़ैद, सारे कुरैश के बीच में खड़े होकर फरमाया कि ये ज़ैद मेरा ग़ुलाम नहीं, ये ज़ैद मेरा बेटा है। आज के बाद ज़ैद बिन हारिसा नहीं, ज़ैद बिन मोहम्मद मुस्तफ़ा है। ये टाइटल दिया आपने। ये तो फिर इस वाक़े के 30 साल बाद अल्लाह ने कुरान उतार दिया, उदऊहुम लिआबाइहिम, कि नहीं नहीं, इस बच्चे के, इसके असली बाप के नाम से इसको पुकारो। तुम ज़ैद को ज़ैद बिन मोहम्मद नहीं, ज़ैद बिन हारिसा कहा करो। इसलिए अल्लाह ने कुरान में हज़रत ज़ैद का तज़किरा किए। ये एक मेरे नबी ने ग़ुलामी के ज़माने में हज़रत ज़ैद को ग़ुलाम कहने की बजाय अपना बेटा कहा, और इसी हज़रत ज़ैद के निकाह में अपनी फूफी की बेटी दी। फूफी की बेटी का निकाह, हज़रत ज़ैनब का निकाह हज़रत ज़ैद के साथ करवाया। और ये मेरे नबी ने एज़ाज़ दिया कि ए ज़ैद, मैं तुझसे भी मोहब्बत करता हूँ, तेरे बेटे उसामा से भी मोहब्बत करता हूँ। उसामा बिन ज़ैद ये वो हैं जिनको मेरे नबी ने अपनी ज़िंदगी से पहले ग़ज़वा मौता का परचम दिया था कि जहाँ तेरे बाप ग़ज़वा मौता में शहीद हुए हैं, ज़ैद बिन हारिसा, अपने अब्बा की जगह पे जा, अब कातिलों से बदला ले। उसामा बिन ज़ैद, इन्हीं से आपने फरमाया था कि लोगों, अगर तुम्हें उसामा की अमारत पे एतराज़ है तो मुझे उसामा से भी मोहब्बत है, उसामा के बाप से भी मोहब्बत।